अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसे-जैसे हज के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हर हाजी के ज़हन में एक ही सवाल है और वो ये कि मिना में डी कैटेगरी के कैंप्स किस तरह के होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले हाजियों को इस बार डी प्लस कैटेगरी में ठहराया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप सब हाजियों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मिना में बहुत सारी सहूलियत हाजियों को दी गई हैं, जो कि पिछले कई सालों में नहीं दी जा रही थी। तो आज की वीडियो में मैं गवर्नमेंट पैकेज से जाने वाले हाजियों को जो डी प्लस कैटेगरी में ठहराया जाएगा, उन कैंप्स का अंदर से व्यू करवाऊंगी। कैंप्स के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कंप्लीट गाइडलाइन आपको दूंगी। तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पिछले चंद सालों से जो हाजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैकेज से जा रहे थे, उनको डी कैटेगरी में ठहराया जाता था, लेकिन इस दफा पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों के लिए डी प्लस कैटेगरी का इंतखाब किया गया है। डी प्लस कैटेगरी में कुछ नई चीजें उन्होंने ऐड की हैं, वो क्या हैं तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो मिना के खैमों में कुछ जोन बने होते हैं, यूं कह लीजिए कि ब्लॉक बने होते हैं। तो जैसे ही आप अपने ब्लॉक के अंदर एंटर होंगे तो इस तरह का एक गेट होगा और गेट के बाहर खुशामदीद का ये बैनर लगा हुआ होगा। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे तो अंदर ग्रास कारपेट बिछे हुए हैं। तो ये ग्रास कारपेट पहले नहीं होते थे, इस दफा ग्रास कारपेट बिछाए गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। और इसके अलावा और वॉकिंग एरियाज पे उन्होंने शेड लगा दिए हैं, ताकि हाजियों को धूप में आने जाने में या चलने फिरने में मुशक्कत ना हो। हम लोग जब गए थे 2023 में तो वॉकिंग एरियाज में भी शेड नहीं थे, तो जिसकी वजह से हमें धूप में चल के वॉशरूम जाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इन्होंने ये वॉकिंग एरियाज में शेड लगाए हैं, जो कि बहुत ही जरूरी थे। और उससे भी अच्छी बात कि इन शेड्स को साइडों से खोला गया है ताकि फ्रेश एयर भी अंदर आ सके। और मजीद अच्छी बात ये कि इन्होंने इन शेड के नीचे फैन लगाए हुए हैं, जो गर्मी को किसी हद तक कम कर देंगे। तो ये रास्ते की बात हो गई। अब कैंप के अंदर जाने के लिए हमें अपनी चप्पलें उतारनी होंगी, तो चप्पलें उतारने के लिए ये उन्होंने शू बैग बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप अपने शूज को, अपनी चप्पलों को एक थैली में डाल के उसमें कोड वर्ड में अपना नाम या कुछ भी नंबर वगैरह लिख के आप इन बैग्स में अपनी थैली को रख सकते हैं और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो ये शूज बैग हैं जिनके अंदर आप इजीली अपने शूज को थैली में लपेट के रख सकती हैं। अब रही बात कैंप्स के अंदर की, तो चलिए कैंप्स के अंदर चलते हैं। तो कैंप के अंदर जब हम जाएंगे, अब कैंप्स की साइडों पे शीट लग गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। डी कैटेगरी में पहले कैंप्स के अंदर सिर्फ कूलर होते थे, कहीं कूलर होते थे, कहीं एसी होते थे। इतने बड़े कैंप में कोई एक दो एसी और फिर बाकी सब कूलर चलते थे, जिससे बहुत गर्मी हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार उन्होंने कैंप्स में कूलर के साथ साथ इस तरह दीवार में एसी भी फिट किए हैं और कैंप्स में दरवाजा भी लगाया गया है, जो कि पहले नहीं होता था। अंदर से बहुत अच्छा सा माहौल है। पहले हम जाते थे तो पतले पतले से गद्दे दिए जाते थे और वो गद्दे इस तरह एक दूसरे से मिले होते थे कि चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी, उन्हीं गद्दों पे से गुजर कर हमें जाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार फोल्डिंग मैट्रेस दिए जा रहे हैं, जिनको आप बिछा के लेट भी सकते हैं और उनको फोल्ड करके वो कुर्सी की तरह से बन जाएंगे, ताकि हाजियों को बैठने उठने में परेशानी ना हो। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस मैट्रेस को जब हम खोलेंगे तो ये मैट्रेस बन जाएगा। इसमें एक बंदा लेट के भी दिखा रहा है कि आप सीधे भी लेट सकते हैं, आप इजीली करवट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठ के दिखा रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबल एक सीट बन जाएगी कि आप लोग इजीली अपने गद्दों को फोल्ड करके और वहां पे नमाज भी अदा कर सकते हैं। सामान रखने के लिए कैंप के अंदर ये रैक बनाए गए हैं। इस रैक के ऊपर आप अपने बैग वगैरह ये सब रख सकते हैं, नीचे फैलावा नहीं मचेगा, आप अपने बैग इजीली रख सकते हैं। तो कैंप्स में एसी भी मौजूद हैं, कूलर भी हैं और इसके अलावा फैन लगा हुआ है। और फैन के नीचे अगर आप देखें तो स्विच बोर्ड है, वो स्विच बोर्ड जिसमें आप इजीली अपना वायर एक्सटेंशन अटैच करके अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपने लिए इलेक्ट्रिक केटल में चाय बना सकते हैं, या जो भी आपको इलेक्ट्रिक का काम करना है आप वहां पे कर सकते हैं। तो फैन भी अल्हम्दुलिल्लाह है, कूलर भी है, एसी भी है। इसके अलावा स्विच बोर्ड दिया गया है और एक और अच्छी चीज के इंसेक्ट किलर दिया गया है, मच्छर मारने के लिए, मक्खी मारने के लिए
ये इंसेक्ट किलर लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो माशाल्लाह से इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले हाजियों को बहुत अच्छी सहूलियत दी जा रही हैं मीना कैंप के अंदर। अब ये तो कैंप के अंदर का माहौल हो गया। अब कैंप से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो हर ज़ोन में या हर ब्लॉक में इस तरह कैंप्स के पीछे एक बड़ा-सा एरिया दिया गया है और इस एरिया के अंदर भी ग्रास कारपेट लगाए गए हैं, जिसको देखने में ऐसा लगता है कि ये कोई प्लेग्राउंड है। तो इस ग्राउंड में हाजी नमाज़ पढ़ते हैं, यानी जब धूप कम हो जाती है तो जमात करवाते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी सारी तादाद हाजियों की यहाँ आ जाती है और वो जमात से नमाज़ अदा करते हैं। तो पहले इस तरह के ग्राउंड होते थे पीछे, लेकिन वहाँ पे कारपेट नहीं होता था। अब ओवरऑल तमाम जगहों पर उन्होंने ये ग्रास कारपेट लगा दिए हैं ताकि हाजियों को मुश्किल ना हो। अब वो हाजी जिनको मीना कैंप के अंदर एसी की वजह से कोई प्रॉब्लम है, खांसी हो रही है किसी को या किसी की तबीयत खराब है और एसी में उन्हें नहीं लेटना, तो आप अपने बिस्तर को लेके बाहर आ जाएं और बाहर इजीली आप ओपन एयर में सो सकती हैं, क्योंकि मक्का में मौसम दिन में गर्म होता है लेकिन रात में वही हवाएं ठंडी हो जाती हैं। तो रात में आप बाहर भी आराम से सो सकते हैं। अब चलते हैं वॉशरूम की तरफ। तो वॉशरूम में भी तकरीबन पहले की तरह के ही वॉशरूम हैं, लेकिन कुछ नई चीजें उन्होंने ऐड की हैं कि एक मिरर लगाया है, कब बाहर ये लेबल लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अंदर शावर भी आप ले सकते हैं और कमोड भी है। और ये कि जो वजू खाना मैं आपको दिखा रही हूँ, वजू खाने के जो नल होते हैं ना मीना में, उनमें बहुत प्रेशर से पानी आता है, जिस वजह से गंदगी होने का खतरा होता है या कपड़े नापाक और एहराम नापाक हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसको हल्के प्रेशर पे खोलना है। बिल्कुल हल्का हल्का नल खोलेंगी ना, आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगी। वॉशरूम यूज करने के बाद आप फ्लश को जरूर यूज करें ताकि गंदगी ना हो, ताकि आपके बाद आने वाले हाजियों को आपकी वजह से कोई तकलीफ ना हो, आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम लोग अपनी पाकी नापाकी का ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरों की पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखते। तो अपने साथ साथ अगर हम दूसरे हाजियों का भी ख्याल रखेंगे तो ये अमल भी हमारा खिदमत में शामिल हो जाएगा कि हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जहां तक हो सके किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि हमारे बाद आने वाले को वॉशरूम में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यूज कीजिए वॉशरूम को और उसको साफ सुथरा करके पानी बहा के आ जाइए, ताकि ताकि आपके बाद आने वाले हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। तो ये थोड़ी सी मेरी गुजारिश थी, क्योंकि वाकई जब वॉशरूम में वजू करने के लिए जाते हैं या वॉशरूम यूज करने के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल का सामना होता है कि इतनी गंदगी मची होती है वहां पे कि पाकी नापाकी कुछ ख्याल ही नहीं लोगों को बिल्कुल इस चीज का। तो प्लीज अपनी भी पाकी नापाकी का ख्याल रखें और दूसरों की भी पाकी नापाकी का ख्याल रखें। इसके अलावा मीना के कैंप्स में ये जो राहदारियां बनी हुई हैं या जो चलने की एक जगह हैं, वॉकिंग एरियाज हैं, वॉकिंग एरियाज में चाय की केटल्स रखी हुई होती हैं जहां आपको 2 टाइम चाय अवेलेबल होती है, शाम में और फिर सुबह में। तो यहाँ से आप चाय लेकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा राहदारियों में फ्रिज रखे गए हैं जिनमें हर वक्त पानी की ठंडी बोतलें मौजूद होती हैं और जूसेस भी होते हैं। तो आप हाजियों से एक और गुजारिश ये करनी है कि सऊदी अरब वाले पानी बहुत अच्छी मिकदार में हाजियों के लिए रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हाजी क्या करते हैं कि एक बोतल पीनी है तो एक की बजाय 2-3 बोतलें उठा लेते हैं कि भाई पानी खत्म ना हो जाए। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पानी की आधी-आधी बोतलें ऐसी फिक के जा रही होती हैं, वो गर्म हो गई दूसरी ले आए, फिर वो गर्म हो गई तीसरी ले आए। तो इस तरह क्या होता है कि लास्ट में पानी खत्म हो गया था और किसी को पानी भी नहीं मिला था। चाहे आप अराफात जाएं, चाहे आप मिना जाएं, अराफात में भी यही हुआ था कि पानी नहीं था कहीं भी। पानी के कूलर में भी हाथ डाल के लोगों ने वजू कर लिए थे। तो इतनी ज्यादा गंदगी मचाई थी। तो प्लीज अपने साथ दूसरे हाजियों का भी ख्याल रखें और पानी के जो कूलर हैं उनको पानी पीने के लिए साफ पानी, ठंडा पानी अराफात में मौजूद था, लेकिन उस पानी को सुबह फजर के टाइम पे सबने हाथ डाल डाल के उसके अंदर वजू कर लिया, तो वो पानी गंदा हो गया। अब फ्रिज का पानी कितना ही चलेगा, वो तमाम हाजियों के लिए नाकाफी था। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह जब दूसरों के लिए हम आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी आसानियां पैदा करते चले जाएंगे। अब चलते हैं किचन की तरफ। अब किचन जो है वो आपका इस तरह से वहां पे किचन होगा। यहाँ पे देखें बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम होता है खाना पकाने का और सब चीज, लेकिन एक चीज के खाना लोग बहुत ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं जिसकी वजह से खाना जाया होता है। तो अगर आपको नहीं खाना, आप खाना मत लीजिए, क्योंकि खाना बहुत सारा डस्टबिन की नजर हो रहा होता है। थोड़ा सा खाना खा के लेडीज भी जेंट्स भी डस्टबिन फुल भरे होते हैं खाने से, तो खाने की बेद भी है, रिस्क की बेद भी है। तो इसलिए खाना सिर्फ उतना लीजिए जितना आपको खाना हो, ठीक है। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी तरफ से हाजियों के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आसानी हो तो आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले हाजियों को मिना में डी प्लस कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसका व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, कैंप्स के अंदर का भी बाहर का भी। तो उम्मीद करती
करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर दूसरे हाजियों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।